हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी। क्लास 12th की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 12 और अपनी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर नंबर 12 है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। खास बात क्या है, हम ओनली 1 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन प्लस 1 मार्क्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे इस चैप्टर में से, वो डिस्कस करेंगे। और 2023 का जो एग्जाम है ज्योग्राफी का, स्पेशली राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। बाकी अगर एक एक नंबर के और आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई से भी बोर्ड के हो, आप सबके लिए बेनिफिशियल है। फिलहाल हमारा जो पर्सपेक्टिव है यह है कि छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में से। मेनली देखो कहाँ किस पर फोकस की जा रही है, यहाँ पे एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उस पर फोकस की जा रही है। मेनली जो जो ज्योग्राफिकल इश्यूज हैं उन पर आपका क्या नजरिया है, उनके बारे में क्या सोचे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज है डेसिबल क्या है। तो भैया साउंड की इंटेंसिटी मेजर करनी है तो उसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं। पता है ना आपको कि इतने डेसिबल नॉइज है, तो साउंड की इंटेंसिटी तीव्रता मेजर करने के लिए डेसिबल। स्मोक क्या है, देखो आपने फॉग तो सुना होगा, फॉग है ना, सर्दियों में जो पड़ता है, फॉग के साथ स्मोक को मिला दो, धुएं को मिला दो तो क्या बन जाएगा, स्मोक बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एयर पोल्यूशन है। और जब स्मोक स्मोक कब बनता है, जब स्मोक को मिक्स कर देते हैं फॉग के साथ, है ना, जब धुआं किसके साथ मिल जाता है, कोहरे के साथ मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्मोक। और स्मोक वाला जो शब्द है, ये वर्ड है, सबसे पहले लंदन में यूज किया गया था। एसिड रेन का मेन कारण क्या है, एसिड रेन जो आप सबको पता है एसिड रेन होती है, तो उसका मेन कारण है एयर पोल्यूशन। लार्जेस्ट स्लम ऑफ एशिया, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी जो स्लम है वो कौन सी है, धारावी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। लैंड डिग्रेडेशन, जमीन की क्वालिटी खराब होना। अब देखो इसमें तो बहुत सारे रीजन दे रखे हैं, पेपर में 2 पूछेगा तो 2-3 आप याद रखना। जमीन खराब होने के रीजन क्या है, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग मतलब पानी भर जाना, सेलिनाइजेशन सॉइल सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाना, और केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज करने से जमीन खराब हो जाती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से भी जमीन खराब हो रही है। एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण है, फॉजिल फ्यूल्स का कंबसन मतलब जलना, माइनिंग प्रोसेस की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, व्हीकल्स में से जो धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, उन सबसे हमारा एयर पोल्यूट हो रही है। एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, पोल्यूटेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर देते हैं। तो पोल्यूटेंट आर द सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल और अनवांटेड, इनकी जरूरत नहीं होती और ये खराब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पानी है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये हुआ वाटर। अब इसमें आप क्या डाल दो, कुछ कंकड़ डाल दो, क्या डाल दो, कंकड़ डाल दो, क्या आपको इनको पीने की जरूरत नहीं है, तो पानी अब कैसा हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। ठीक है ना, तो किसी भी चीज में, हवा में, पानी में और सॉइल में जो अनवांटेड और हार्मफुल चीजें आ जाती है तो उन्हीं को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट मतलब जो प्रदूषक है ना, और ये एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो मोस्ट पॉपुलेटेड इंडिया की रिवर्स के नाम बताओ, सॉरी पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषित, गंगा और यमुना। कल्चरल सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन, कल्चरल सोर्स कौन से हैं, पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर और टूरिज्म। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां हैं किस पॉल्यूशन की वजह से होती हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से। नेम 2 सिटीज ऑफ यूपी दैट आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर को पॉल्यूट करने वाले मेन 2 यूपी के शहरों के नाम बताने, तो कानपुर और वाराणसी, जिसको बनारस भी कहते हैं। विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज इन इंडिया, वाटर बोर्न डिजीज का मेन कारण क्या है, कॉन्टामिनेटेड वाटर। यार पानी की वजह से कोई बीमारी हो रही है तो उसका कारण क्या होगा, आप प्रदूषित पानी पी रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, है ना। वाटर बोर्न डिजीज कौन कौन सी है, हेपेटाइटिस, डायरिया, इंटेस्टिनल वर्म्स। नॉइज को नॉइज पोल्यूशन को मेजर करने की यूनिट क्या है, डेसिबल। सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब देखो यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यमुना इज दी हाईली डॉट 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 इन इंडिया, तो क्या है, हाईली पोल्यूटेड रिवर है भैया। वाटर इज ए कैसा रिसोर्स है, वाटर एक प्रीशियस बहुत कीमती रिसोर्स है वाटर। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या कारण है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स कल्चरल एक्टिविटीज में यूज करते हैं, मोटर व्हीकल से बहुत सारा शोर होता है, इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, इन सबसे एयर नॉइज पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे रीजन है नॉइज पोल्यूशन के, पेपर में मुश्किल से 2 पूछेगा, है ना। मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर किस वजह से पोल्यूट हो रहा है, तो सीवेज के डिस्पोजल की वजह से, इंडस्ट्री से आने वाले वेस्ट, टॉक्सिक एफ्लुएंट से, एग्रीकल्चर वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, इन सबसे पानी पोल्यूट हो रहा है। डैश इज द पॉसिबल बिकॉज ऑफ एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम की वजह से क्या पॉसिबल है, मल्टी क्रॉपिंग पॉसिबल है। डैश सिटी इज द मेन पोल्यूटर ऑफ रिवर यमुना, यमुना रिवर को मेनली कौन सा शहर ज्यादा पोल्यूट करता है, तो वो है दिल्ली। मेंशन एनी 2 रीजन्स ऑफ डिग्रेडेशन इन क्वालिटी ऑफ वाटर इन इंडिया,
पानी की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है, 2 रीजन बताने। ऊपर भी देखे वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। डोमेस्टिक वेस्ट वेस्ट का डिस्चार्ज करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्चार्ज करना वाटर बॉडीज में, इससे पानी खराब हो रहा है। फर्टिलाइजर्स लीड्स टू इंक्रीज इन डॉट कंटेंट इन सरफेस वाटर। फर्टिलाइजर्स की वजह से सरफेस वाटर में कौन सा कंटेंट बढ़ जाता है, नाइट्रेट, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में से फिर भी डिस्कस करने थे। पानी के पॉल्यूशन को ध्यान रखना, कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ एक्ट बनाए, कौन कौन से हैं? तो पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट 1970, ये 1977 की जगह पे आएगा 1986। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, ठीक है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977 और वाटर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स आर पॉसिबल है। अगला, नॉइज पॉल्यूशन से आप क्या समझते हो? नॉइज पॉल्यूशन से आप क्या समझते हो? तो नॉइज पॉल्यूशन का मतलब क्या, देखो अगर कोई साउंड आपको जब तक परेशान नहीं कर रही, इरिटेट नहीं कर रही है, तब तक तो आप ठीक है। अगर कोई साउंड आपको परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो समझ लो नॉइज पॉल्यूशन है। सपोज आपके अगल बगल में कोई इंडस्ट्री है, वहां पे कोई हथौड़ा मार रहा है बार बार, धड़ 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 धड़, उससे आप इरिटेट हो रहे हो और उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आपका काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नॉइज पॉल्यूशन है। तो नॉइज पॉल्यूशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अनडिजायरेबल एंड अनकंफर्टेबल साउंड टू ह्यूमन बीइंग्स। एक तो हमें जिसकी जरूरत नहीं है और जो हमें थोड़ा परेशान कर रही है ना। अर्बन वेस्ट डैश इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बन वेस्ट को डिस्पोज करने की जो समस्या है, ये मेजर प्रॉब्लम। तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एक मेजर प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस, क्या करता है एयर पोल्यूशन, बहुत सारी डिजीज करता है। रैपिड अर्बन ग्रोथ इज ए डैश फिनोमिना। आज की डेट में आप देखो शहरों में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो ये कैसा फिनोमिना है, रिसेंट फिनोमिना है। रिसेंट फिनोमिना मतलब हाल ही में, मतलब ये देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिल रहा है कि अर्बन ग्रोथ है बहुत तेज गति से हो रही है। झाबुआ इज ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन, कहां पे झाबुआ, झाबुआ एमपी में, मध्य प्रदेश में। इंडस्ट्रीज आर दी मेन सोर्स ऑफ डैश पॉल्यूशन इन इंडिया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इंडस्ट्री की वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स। इंसानों पर ह्यूमन पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज फैल जाती है सांस से संबंधित, और इससे हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रभावित होता है। 2050 तक कितने लोग शहरों में रहेंगे? टू थर्ड का मतलब होता है 66% पॉपुलेशन शहरों में आ जाएगी। पुश एंड पुल फैक्टर्स आर दी रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जिम्मेदार है? माइग्रेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, विलेजेस आर कंसिडर्ड एज डैश ऑफ इंडिया आइडियल रिपब्लिक्स। महात्मा गांधी ने कहा था विलेज जो है एक आइडियल रिपब्लिक्स है। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। डैश स्लम ऑफ सेंट्रल मुंबई द लार्जेस्ट एशिया स्लम। तो भैया सेंट्रल मुंबई की कौन सी स्लम है जो एशिया की लार्जेस्ट स्लम है? वो है धारावी। रूरल अर्बन माइग्रेशन स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाई, गांव से शहरों में जो लोग जा रहे हैं इंडिया में, उसमें मेनली कौन जा रहे हैं? मेल्स जा रहे हैं, ध्यान रखना, फीमेल कम जा रही है। विच प्लेस इज रोल मॉडल फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, कौन सा प्लेस जो है रोल मॉडल बन गया इकोलॉजी को रिस्टोर करने में? तो वो है धोराला। कहां पर है? मेरठ में। झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मेनली कौन सी ट्राइब पाई जाती है? भील। इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का मेन कॉज क्या है? एयर पॉल्यूशन इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन डिस्कस किए और इनसे एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर भी मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाने से पहले अपने नोट्स जरूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक प्रैक्टिस के लिए है आपकी, है ना। सो थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज, इंडिया वाली बुक के 1-2 दिन में, आजकल मैं आपको सारे चैप्टर जो जहां जहां से एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इंडिया वाली बुक के जो ज्योग्राफी के 5 चैप्टर हैं टोटल, पांचों के वीडियोस कल तक आपको मिल जाएंगे और फिर एक कंबाइंड वीडियो में आपको बना दूंगा इन सभी चैप्टर्स की। ओके, सो थैंक यू सो मच।